आज हम आपको क्या बताएंगे, आज हम सारांश बताएंगे कौन से पाठ का। तो आपको सारांश बताने वाला है कौन से पाठ का, चलिए देखते हैं। तो आपको हम सारांश बताएंगे कौन सा, कर्मक जो आपका पाठ है, कौन सा पाठ जो आपका क्या है, कर्मक जो पाठ है आपका, जिसको कौन लिखे हैं, जिसको लिखे हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी जो इस पाठ को लिखे हैं, इन्हीं को हम देखने वाले हैं। क्या इसका हम सारांश देखने वाले हैं। क्या देखेंगे, सारांश देखेंगे। आपको मालूम होगा कि हमने जो आपका जो गद्य खंड था, जो उसमें 13 चैप्टर है, वो हमारा हमने समाप्त कर दिया हुआ है। आप नहीं देखोगे तो प्लेलिस्ट का हमने लिंक बनाया है, जो आप हमारे चैनल पर जाकर एक प्लेलिस्ट का आइकन मिलेगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो सारे पाठ का सारांश आपके सामने आ जाएगा और आप आसानी से देख लीजिएगा। तो आप सारांश वैसे ही देख ले सकते हैं। और हम क्या करें, आज हम पदखंड से, जो आपका पदखंड का है, पदखंड का भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पदखंड का क्या स्टार्ट करेंगे, तो सारांश। और सारे सारांश आपको बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ से कोई सवाल काफ़ी पूरा आपका जो दीर्घोत्तरीय हो सिर्फ होता है, उसी से आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आप समझ सकते हैं कितना ज़रूरी होता है दीर्घोत्तरीय में, कि यह 15 मार्क्स आपसे बन रही है। तो इसलिए हम क्या करें, सारे चैप्टर बाय चैप्टर का क्या करें, सारांश वाला आपके लिए ला रहे हैं। आप हमें एक प्लेलिस्ट भी बना देंगे, गद्यखंड का अलग और पदखंड का अलग। आराम से जाकर एक बार लगभग 5 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा देर का नहीं होगा। आराम से सारे चैप्टर का आप सारांश देखते हुए चलेंगे तो आपका 15 मार्क्स यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तभी आप हिंदी में हमेशा 100 या 95 प्लस मार्क्स लाइएगा। तो चलिए हम क्या देखते हैं, सारांश देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, और अभी तक वो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम सारांश आपको बताना स्टार्ट करते हैं। तो सारांश में सबसे पहला है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी कर्मक के प्रथम खंड में कहते हैं, यानी जो मलिक मोहम्मद जायसी जो इस पाठ को जो लिखे हैं, वे कर्मक के, इसमें 2 खंड है, एक खंड और खंड 1 है और खंड 2 है। तो प्रथम खंड में कहते हैं कि एक नैन के होते हुए भी गुणवान है। कभी खुद कह रहे हैं कि हम एक नैन के हैं और हम गुणवान हैं, यानी बहुत सारे गुणशाली गुणवान हैं। उनकी कवि वाणी में वह प्रभाव है कि जो भी उनकी काव्य को सुनता है, जो भी उनकी काव्य यानी जो भी उनकी कविता को सुनता है, वह मोहित हो जाता है, वो उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है कि और सुनने के लिए मोहित हो जाता है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार ईश्वर ने संसार में चंद्रमा को बनाया है, कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा को ईश्वर ने बनाया है प्रकाश देने के लिए, लेकिन उसे क्या हुआ, लेकिन उसे कलंकित कर दिए। यानी क्या, उनको भगवान जी जो बनाए उनको कलंकित कर दिया, यानी छोटा सा उसमें दाग दे दिए काला वाला। उसी प्रकार जायसी की कृति उज्ज्वल थी। उसी प्रकार जो जायसी की कृति थी वे उज्ज्वल थी, लेकिन उनमें अंग भंग दोष था। उनमें जो अंग भंग कुछ ना कुछ दोष उसमें भी था, उसलिए अंग भंग दोष था। कवि कहते हैं कि उन्होंने संसार को हमेशा एक ही आँख से देखा। कवि कहते हैं कि हमने जो संसार को एक ही आँख से देखा, मेरे पास एक आँख है और एक कान है, लेकिन उनसे क्या, हमने दुनिया देखा। उनका वह आँख दूसरे मनुष्यों की आँखों की तुलना में ठीक उसी प्रकार तेज था। वे कहते हैं कि जो वे देखते हैं एक आँख से ना, जो 2 आँख वाले भी नहीं देख पाते हैं। अपनी एक ऐसे कर रहे हैं, जिस प्रकार तारागण के बीच उदित हुआ शुक्र तारा, जिस प्रकार अनेकों तारा के बीच जो शुक्र तारा एक अकेला होता है, जो यूनिक होता है, वैसे ही कहते हैं कि कवि कहते हैं कि जब तक आम में मंजरी जो होता है, जिसे आप मंजरी आपको क्या होता है बताते हैं, जिसे आप समझ लीजिए कि ये आप क्या हो गया, कि ये आपका आम हो गया। जैसे आपको ऐसा आम नहीं बताया, फिर भी हम आपको बता रहे हैं, छोड़िए अच्छे से बना देते हैं आपको। जैसे हो गया, समझ लीजिए कि ऐसा समझ लीजिए कि यह हो गया आपका आम हो गया, इतना आम हो गया। अब थोड़ा सा नुकीलापन देखते हो कि थोड़ा सा नुकीलापन यहाँ से रहता होगा, थोड़ा नुकीलापन। तो समझिए जैसे आप नुकीलापन जो आपको ना निकलेगा तो ये क्या होगा, इसमें मंजरी नहीं है, इसी को मंजरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसी को मंजरी कहा जाता है। कहते हैं कि जिस प्रकार आम में जो डाब में मंजरी यानी डाब नहीं होता, थोड़ा सा डाब जो टेढ़ापन होता है ना आपका, वही डाब नहीं होता, तब तक क्या होता है, उसमें मधुर सुगंध नहीं होता, तो उसमें सुगंध उसमें नहीं होता है। समुद्र का पानी खारा है। कहते हैं कि समुद्र का पानी खारा यानी नमकीन है, इसलिए ही वह अशुद्ध और अपार है। इसलिए क्या है, वे अशुद्ध है, जिसको कोई पार नहीं कर सकता, अपार है। सुमेरु पर्वत के स्वर्णमय होने का एकमात्र कारण है, ये जो सुमेरु पर्वत का सोने का होने का मात्र एक ही कारण है
कि शिव त्रिशूल द्वारा नष्ट किया गया। जो भगवान शिव जो थे वे त्रिशूल से नष्ट करने गए, लेकिन जिसके जैसे ही वे स्पर्श करे वह क्या हो गया, सोने का हो गया। जब तक घड़िया यानी सोने गलाने वाला पात्र को हम घड़िया कहते हैं, घड़िया में कच्चा सोना गलाया नहीं जाता तब तक वह कच्ची धातु चमकदार सोना नहीं होता। कवि अपने संबंध में गर्व से लिखते हुए कहते हैं कि वे एक आँख के रहते हुए दर्पण के समान निर्मल और उज्ज्वल भाव वाले हैं। सभी व्यक्ति उनका पैर पकड़कर अधिक उत्साह से उनके मुख की ओर देखा करते हैं। सभी लोग जो होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके पैर पकड़कर उनके कुछ पाने की इच्छा से उनकी तरफ देखते हैं, यानी उन्हें नमन करते हैं, यानी उनको प्रणाम करते हैं। करबक के दूसरे खंड में कवि कहते हैं कि मैंने उस कथा को जोड़कर सुनाया है और जिसने भी इसे सुना उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ। इस कविता को मैंने रक्त के लेई लगाकर जोड़ा है। रक्त की लेई यानी जैसे हम पेपर का जो लेई बनाकर डालते हैं ना हटाने के लिए, वो ये कहते हैं कि हम रक्त का लेई बनाए, खून का लेई बनाया है। और गारी प्रीति को आंसुओं से भिगो कर सींचा है, और आंसुओं को अपने भिगो कर सींच कर तो ये कविता लिख रहे हैं। और अगला पैराग्राफ में देखते हैं। अगला पैराग्राफ में कहते हैं कि अगला पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि मैंने यह विचार करके निर्माण किया कि यह शायद मेरे मरने के बाद संसार मेरी यादगार के रूप में रहे। मैंने यह विचार किया था कि हो सके जो मैंने लिख रहा हूँ ये मेरे संसार में एकमात्र निशानी मेरी रह जाए। वह राजा रत्नसेन अब कहाँ है? कहते हैं कि वह राजा रत्नसेन वह कहाँ है वह सुआ जिसने राजा रत्नसेन के मन में ऐसी बुद्धि उत्पन्न की जो रत्नसेन जो राजा थे, ऐसी बुद्धि उत्पन्न की कि कहाँ है सुल्तान अलाउद्दीन सुल्तान। ये सब के बारे में कह रहे हैं, अपने से सवाल कर रहे हैं कि कहाँ है वह रत्नसेन राजा, कहाँ है अलाउद्दीन सुल्तान, और कहाँ है वह राघव चेतन जिसने अलाउद्दीन के सामने पद्मावती का रूप के वर्णन किया। राघव चेतन जो थे और अलाउद्दीन से वे एक दूसरे से क्या करते थे, युद्ध करते थे वे पद्मावती के लिए। कहाँ है वह रानी पद्मावती? कोई भी इस संसार में नहीं रहा, कोई भी इस संसार में नहीं है, केवल उनकी कहानियाँ रह गई है, सिर्फ उनकी कहानियाँ रह गई है। वह पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में है। वह पुरुष जो है धन्य है जिसकी कीर्ति इस संसार में अभी बची है। उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार उसके मुरझा भी उसका सुगंध रह जाता है, उसका फूल जो मुरझा जाता है लेकिन उसका सुगंध रह जाता है। इसी संसार में यश ना तो किसी ने बेचा है और ना ही किसी ने खरीदा है। कवि कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वह हमें 2 शब्दों में याद रखेगा। तो ये हुआ आपका करबक पाठ का सारांश। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक लिए वीडियो को एंड करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसके कारण नोटिफिकेशन आपके पास मिलेगा और आप रोजाना क्लास कर सकिएगा।